तो कहानी शुरू होती है और हम दो वैश्यों को देखते हैं जो कि आपस में गंदी गंदी बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर उनका दलाल आता है और वो उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर अली आ जाता है जो कि एक बहुत ही बड़ा गधा था। वो उसको कहता है कि इन लड़कियों को छोड़ दे नहीं तो खूब पिटेगा। इस पर दलाल कहता है कि भोसड़ी के भाग जाए यहाँ से नहीं तो तेरी गांड मार लूंगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दलाल के लौंडे भी पहुंच जाते हैं और अली पर गन चलाने लगते हैं। अली भी अपने कच्छे से बंदूकें निकालता है और उन सभी के ऊपर चलाने लगता है। वहीं हम एक अंधे और बहरे बच्चे को देखते हैं जो खेलता हुआ उन लोगों की तरफ आने लगता है। उधर गुंडे अली पर बंदूकें चला रहे थे और अली मस्त डांस करता हुआ उनसे बच जाता है और उस बच्चे को भी बचा लेता है। इसके बाद अली वहीं पर पड़ी एक बंदूक उठाता है और उन सभी गुंडों को मार डालता है। फिर वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसको टपकाने के लिए वहाँ पर और भी गुंडे खड़े हुए हैं। अली उन पर गोलियां चलाने लगता है लेकिन अब उसकी बंदूक खाली हो चुकी थी। इसके बाद वो चूतियों वाली हरकतें करना शुरू कर देता है जिस पर वहाँ खड़े गुंडे उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद वो सभी अली पर गोलियां चलाने लगते हैं लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगती और कुछ गोलियों को तो वो अपने हाथ से ही रोक लेता है। अब ये देखकर वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं और फिर अली भी वहाँ से चला जाता है और जाते जाते वहाँ पर अपनी छाप छोड़कर जाता है। तभी हम देखते हैं कि एली की दादी उसे उठाने आती है जिस वजह से उसका ये शानदार सपना टूट जाता है। इसके बाद वो तैयार होकर अपने स्कूल में जाता है जहाँ पर वो छोटे बच्चों को गुंडे बनने की ट्रेनिंग देता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि सरकार ने हमें पैसे देना बंद कर दिया है और मुझे अफसोस है कि हमें ये सेंटर बंद करना होगा। अब ये सुनकर एली बहुत दुखी हो जाता है और बच्चों के पास जाकर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस सेंटर को कभी भी बंद नहीं होने दूंगा। इसके बाद दूसरी तरफ हम इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बब्बन भोसड़ी वाले को देखते हैं। बब्बन बताता है कि हम चूची नगर में 23 पॉइंट से पीछे चल रहे हैं। साथ ही वो ये भी बताता है कि चूची नगर के लोग हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इस पर पीएम कहते हैं कि हमें एक ऐसे नौजवान लड़के को ढूंढना पड़ेगा जो चूची नगर का लोकल बंदा हो और उसे वहाँ के लोग पसंद करते हों, क्योंकि उसी की मदद से ही हम चूची नगर का चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद हम एली को देखते हैं जो कि अपने ट्रेनिंग सेंटर को बचाने के लिए भूख हड़ताल कर रहा है। वो अपने दोनों हाथों को रेलिंग से बांध लेता है ताकि वो कुछ खा ना सके। तभी वहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर उससे पूछता है कि आप ये भूख हड़ताल क्यों कर रहे हो, जिस पर एली उनको कहता है कि इंसाफ पाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। इसके बाद वो न्यूज रिपोर्टर उसके सामने ही KFC का चिकन खाने लगता है जिसको देखकर एली के मुंह से पानी टपकने लगता है। अब उससे और रहा नहीं जाता तो वो एक पीस खा लेता है। अब उस रिपोर्टर का काम पूरा हो चुका था और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर उसके दुश्मन गुंडों की गैंग आ जाती है जो उसकी पैंट उतारकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक बस आकर रुकती है और सभी लोग उसे नंगा देखकर चौंक जाते हैं। अली अपने पप्पू से कहता है कि छोटे जल्दी से बड़ा हो जा, नहीं तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो उसका छोटा पप्पू देखकर हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सामने से स्कूल के कुछ बच्चे आ रहे होते हैं जो उसके हथियार को देखकर डर जाते हैं। फिर उन बच्चों की टीचर उसके पास आती है और एक स्केल से उसके पप्पू पर वार करती है। इसके बाद वहाँ पर एक अंधा बूढ़ा आता है जो उस रेलिंग को साफ कर रहा था। फिर वो एली के पास आता है और उसके पप्पू को भी साफ करने लगता है। वहीं पर हम बब्बन भोसड़ी वाले को देखते हैं जो कि अपनी ऑफिस की खिड़की से एली को ये सब बकचोदियां करते हुए देख रहा होता है। फिर वो अपने चेले से कहता है कि जाओ और उस गधे को मेरे पास लेकर आओ। फिर जब एली उसके ऑफिस आता है तो उसके सामने बब्बन की एक बहुत ही हॉट और सेक्सी असिस्टेंट फुलवारी खड़ी होती है। अली उसको देखकर कहता है कि मैं तुम्हारे संतरे दबाना चाहता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम चाहो। तभी बब्बन भोसड़ी वाला उसके पास आता है और कहता है कि मैं यूके का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हूँ। वो एली से पूछता है कि क्या तुम कोई जॉब करते हो, जिस पर एली कहता है कि नहीं, मैं अभी बेरोजगार हूँ। इसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहोगे। इस पर एली उसे मना करता है और कहता है कि वो सभी चूतिए होते हैं। फिर बब्बन उससे पूछता है कि कुछ ऐसा है जो तुम बदलना चाहते हो। एली कहता है कि मुझे मेरे बच्चों का सेंटर बचाना है। बब्बन कहता है कि तो ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर तुम अपना सेंटर बचा सकते हो। अभी सुनकर एली खुश हो जाता है और नाचता हुआ वहां से चला जाता है। इसके बाद फुलवारी बब्बन से कहती है कि मैंने इसके जैसा चूतिया आज तक नहीं देखा। अगर हमने इसको खड़ा कर दिया तो हम चुनाव वैसे ही हार जाएंगे, जिसके चलते पीएम को भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इस पर बब्बन भोसड़ी वाला कहता है कि यही तो मैं चाहता हूँ कि पीएम अपनी कुर्सी छोड़ दे, जिसके बाद मैं पीएम बनकर उसकी कुर्सी पर बैठूंगा। इसलिए तुम जाओ और उस गधे से प्रचार करना शुरू करवाओ। इसके बाद हम एली को देखते हैं जो कि लोगों के घर में वोट मांगने जाता है। वो एक बूढ़े के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या आप मुझे अपना कीमती वोट देंगे। बूढ़ा कहता है कि नहीं। फिर एली अपने दोस्त से कहता है कि तुम इसके लेटर बॉक्स में टट्टी डाल दो। इसके बाद वो पूरे मोहल्ले में प्रचार करने के लिए अपनी कार पर बड़े बड़े स्पीकर्स लगा लेता है और गालियां देता हुआ सड़कों पर घूमने लगता है। इसके बाद वो कुछ फेमिनिस्ट औरतों से मिलता है और उन्हें कहता है कि मुझे पता है कि तुम वैश्यों को क्या चाहिए। अगर तुम मुझे वोट दोगी तो मैं तुम्हें अंधेरे कमरे में ले जाकर एक एक शॉट दूंगा। फिर वो एक लाइव इंटरव्यू में जाता है जहाँ पर रिपोर्टर उससे पूछता है कि अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए तो आप क्या करोगे।
अली कहता है कि मैं अपने बच्चों का ट्रेनिंग सेंटर बचाना चाहता हूँ। फिर रिपोर्टर उससे पूछता है कि आपका दूसरा काम क्या होगा। तभी अली उसके पेपर्स पढ़ने लग जाता है और उसे उल्टे सीधे जवाब देने लगता है। रिपोर्टर कहता है कि आप मेरा पेपर क्यों पढ़ रहे हो। अली कहता है कि नहीं, ये चीजें तो मैंने सोची थी और तुमने मुझसे चोरी की है। रिपोर्टर उसे कहता है कि एक बात बताऊं, तुम एक नंबर के चूतिए हो। अभी सुनकर अली को गुस्सा आ जाता है और वो रिपोर्टर से कहता है कि सुन भोसड़ी के, मुझे पता है कि तूने एक घोड़े की इज्जत लूटी थी। अभी सुनकर वो लोग जो उसे टीवी में देख रहे थे वो सभी चौंक जाते हैं। इस पर रिपोर्टर कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और वो रोते हुए वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि आज पार्लियामेंट के नए सदस्य को चुना जाना है। यहाँ पर अली 6 वोटों से जीत जाता है और विधानसभा का नया मेंबर बन जाता है। अभी यहाँ पर अली जब उस न्यूज रिपोर्टर की बेइज्जती कर रहा था तो लोगों को उसका बेधड़क बोलना बहुत पसंद आया और लोगों ने उसे भर भर कर वोट दिए और इस वजह से वो जीत गया। फिर अगले दिन वो विधानसभा में जाता है और वहां पर आते ही अपनी बकचोदियां करना शुरू कर देता है। वहीं स्पीकर जब उसकी पार्टी की बेइज्जती कर रहा था तो अली उसे चुप कराते हुए कहता है कि शांत हो जा साले आतंकवादी। इसके बाद वो सभी से कहने लगता है कि साले चूतियों, अपने आप को देखो, तुम लोग यहाँ पर बैठकर बस एक दूसरे को गाली देते रहते हो, तुम लोगों को तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तभी वहाँ पर 2 गार्ड आते हैं और उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। वहीं पीएम बब्बन भोसड़ी वाले से कहता है कि कल मुझे ये आदमी अपने इस्तीफे के साथ मेरे ऑफिस में चाहिए। फिर अगली सुबह अली जब पीएम के ऑफिस पहुंचता है तो वहां पर पीएम उसे आज का अखबार दिखाता है जहां पर उसके पार्लियामेंट में बेधड़क बोलने की काफी तारीफ की गई थी। अब पीएम की पार्टी को उसकी पॉपुलैरिटी से फायदा हो रहा था तो वो अली को कैबिनेट मंत्री बना देता है। फिर अली उसे कहता है कि अब तो मैं कैबिनेट मंत्री बन चुका हूँ तो प्लीज मुझे न्यूक्लियर बटन दिखाओ ना अंकल। पीएम कहता है कि ठीक है, पर ये बात किसी को बताना मत। और फिर वो उसे वो लाल बटन दिखाता है जिसको दबाने से पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अली कहता है कि चलो अंकल एक छोटे मोटे देश को उड़ा देते हैं, जिस पर पीएम ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद वो उसे कहता है कि कल तुम्हारी पहली कैबिनेट मीटिंग है जहां पर हम देश के शरणार्थियों के बारे में बात करेंगे। फिर अगले दिन सभी मीटिंग करते हैं जहां पर पीएम सभी मंत्रियों से पूछता है कि हम शरण मांगने वाले लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। एक मंत्री कहता है कि सर हम सभी की मदद तो नहीं कर सकेंगे क्योंकि इससे हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। तभी अली सबसे पूछता है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी हमारे देश को जरूरत है। इस पर कोई कहता है अस्पताल, कोई कहता है लाइब्रेरी। अली कहता है कि नहीं, हमारे देश में हॉट लड़कियों की जरूरत है और यहाँ पर भद्दी लड़कियों की तादाद बढ़ती जा रही है, इसलिए हम अपने देश में हॉट लड़कियों को शरण देंगे जिससे हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि देश में हॉट लड़कियों को तो आने दिया जाता है लेकिन भद्दी लड़कियों को वहां से ही वापस भगा दिया जाता है। फिर इसके बाद एक और मुद्दा छेड़ा जाता है कि पिछले 10 सालों में हमारे देश का पढ़ाई का स्तर नीचे गिर गया है। इस पर अली कहता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चों को वो पढ़ाया जा रहा है जो उन्हें नहीं पढ़ना, इसलिए हमें बच्चों की पढ़ाई को चेंज करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में पढ़ाई का पूरा सिलेबस चेंज कर दिया जाता है और बच्चों को गांजा बेचना और बिजनेस करना सिखाया जाता है। इसके बाद पार्लियामेंट में स्पीकर कहता है कि हमारी सेना के ऊपर एक आम टैक्स पेयर के 420 करोड़ पाउंड खर्च किए जाते हैं, तो सरकार इस खर्च को कम कैसे कर सकती है। अली कहता है कि पूरी सेना को डाइटिंग पर डाल दो जिससे हमारा खर्चा कम हो जाएगा। अभी सबके बाद वो दोनों महारानी से मिलने जाते हैं जहाँ पर अली महारानी के हाथ चूमना शुरू करता है और चूमता ही जाता है। फिर महारानी उसे कहती है कि क्या तुम मुझे डांस करके दिखाओगे, तो इस पर अली उन्हें अपने बंदरों वाला डांस दिखाता है। लेकिन इसी दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा महारानी के ऊपर गिरकर उसके कपड़े फाड़ देता है। तभी वो महारानी की हूत को देखता है और कहता है कि इस उम्र में भी वैक्सिंग करा रखी है, क्या बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि अली अपने कारनामों के चलते काफी फेमस होता जा रहा था, जिस वजह से शहर के सभी लोग उसे पसंद करने लगे थे। इसके बाद एक न्यूज से हमें पता चलता है कि अफ्रीका के अंदर जंग शुरू होने वाली है। फिर रात को पीएम के घर पर एक पार्टी रखी जाती है जहां पर अली अपनी गर्लफ्रेंड को छिनाल वाले कपड़े पहना कर लाता है। वहीं पार्टी के अंदर हम फुलवारी को देखते हैं जिसके पास अली आता है। वो एक डिश को उठाता है जो लड़कियों की हूत जैसी लग रही थी। अली उसको उठाकर फुलवारी के सामने ही चाटने लग जाता है और फुलवारी उसे घूर घूर कर देख रही होती है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे ये सब हरकतें करते हुए देख लेती है और पीएम के रूम में जाकर रोने लगती है। तभी अली उसके पास आता है और उसे मनाने लगता है, जिसके बाद वो दोनों पीएम के रूम में ही धुआंधार गचागच करते हैं। लेकिन उन दोनों का ये कारनामा उस रूम में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। इसके बाद पीएम अफ्रीका के नेता को अपने साथ बात करने के लिए अकेले में लेके जाते हैं। तभी ऊपर से गचागच की आवाजें आने लगती हैं जो कि अली अपनी गर्लफ्रेंड को बजाते हुए निकाल रहा था। लेकिन वहां पर सभी लोगों को लग रहा था कि पीएम और अफ्रीका के नेता ही आपस में लगे हुए हैं। फिर जब वो लोग बातचीत करके अंदर आते हैं तो सभी लोग उनको घूरने लग जाते हैं। इसके बाद सभी देशों के पीएम की मीटिंग बुलाई जाती है जहां पर सभी एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं। फिर यहाँ पर पीएम अली से कहता है कि अब इस मामले को तुम ही सुलझा सकते हो। जिसके बाद अली किचन में जाता है और चाय में बहुत सारा गांजा मिला देता है। फिर जब वो सभी पीएम उस चाय को पीते हैं तो वो नशे में धुत हो जाते हैं और शांत बैठ जाते हैं।
इसके बाद जो अफ्रीकन देश आपस में लड़ने वाले थे वो भी एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। इसके बाद जब वो दोनों वहां से वापस राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर न्यूज रिपोर्टर्स की भीड़ लगी होती है। फिर एक रिपोर्टर एली से पूछता है कि क्या ये बात सच है कि आपने दुनिया के सभी पीएम्स को गांजा दिया था। अभी सुनकर एली शॉक्ड हो जाता है। तभी एक रिपोर्टर कहता है कि आज सुबह ही एक अनजान आदमी ने मेरे पास एक बैग भेजा है और ये वही बैग है जिसमें गांजा था और इस बैग के ऊपर अली का नाम भी लिखा था। वहीं बब्बन भोसड़ी वाला उसे कहता है कि अब तुम्हारा सेंटर नहीं बचने वाला और जाने से पहले अपना सामान पैक कर लेना। इसके बाद एली अपना सामान लेकर वहां से जाने लगता है और विधानसभा के सभी मेंबर्स गर्दन झुकाकर उसका सम्मान करते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एली भी अपने शहर वापस आकर अपनी मायूसी भरी जिंदगी जीने लगता है। फिर एक दिन फुलवारी उसके घर पर आती है और एली उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तभी वो टीवी चालू करती है और एक न्यूज से सभी को पता चलता है कि पीएम की एक वीडियो वायरल हो गई है जहाँ पर वो एक छिनाल के साथ घचाघच कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और वहीं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यानी बब्बन भोसड़ी वाले ने पीएम की कुर्सी को संभाल लिया है। अब ये देखकर हमें पता चलता है कि ये सभी कांड बब्बन भोसड़ी वाले ने ही मचाया है। इस पर अली कहता है कि ये वीडियो तो उनकी नहीं है और ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। इस पर फुलवारी कहती है कि मुझे पता है, इसीलिए बब्बन ने ही मुझे यहाँ पर तुम्हारी सेवा करने के लिए भेजा है। जिसके बाद वो उसके सामने अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन एली उसे गचागच करने से मना कर देता है और वहां से भाग जाता है। फिर वो पीएम को बचाने के लिए अपने दोस्तों की मदद से राष्ट्रपति भवन में घुस जाता है ताकि वो उस वीडियो टेप को चुरा सके। इसके बाद वो वहां की सिक्योरिटी को आसानी से पार करके तिजोरी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता। बस उनके शहर का एक नक्शा था जिसको देखकर उन्हें पता चलता है कि बब्बन भोसड़ी वाला उनके शहर पर एक एयरपोर्ट बना रहा है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट बनाने का काम शुरू भी हो जाता है और वहां के लोकल लोग उसका विरोध करने लगते हैं। वहीं एली भी बच्चों वाली साइकिल लेकर पहुंच जाता है। तभी बब्बन भी पुलिस वालों के साथ वहां पर पहुंच जाता है और एली को गिरफ्तार करने को कहता है। लेकिन तभी वहां पर पीएम भी आ जाता है और उसके पास वो वीडियो टेप थी जिससे वो निर्दोष साबित हो गया था। इसके बाद बब्बन को गिरफ्तार करवा लिया जाता है और पीएम एली को प्रॉमिस करते हैं कि उसके शहर पर कोई भी हवाई अड्डा नहीं बनाया जाएगा। इसके बाद पीएम एली से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहोगे, लेकिन एली उन्हें मना कर देता है। लेकिन वो उनको कहता है कि एक ऐसा काम है जो आप मेरे लिए कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि उसे ब्रिटिश एम्बेसी जैमिका का एम्बेसडर बना दिया जाता है, जहाँ पर उसने हर जगह पर गांजा उगा रखा था। साथ ही उसने अय्याशी करने के लिए बहुत सारी लड़कियां भी रखी हुई थी। तभी हम देखते हैं कि वहां पर बब्बन भोसड़ी वाला आता है जिसने लड़कियों के कपड़े पहने थे। अली उसे कहता है कि चल नाच के दिखा, तो बब्बन भोसड़ी वाला नाच कर उसको एंटरटेन करता है और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।